एस्टेन के खास विशेष प्रस्तुति में आज हमारे साथ तबला वादक, योग साधक श्री देवेंद्र कुमार सक्सेना जी हैं। आज योग दिवस और संगीत दिवस भी है, क्योंकि संगीत से भी अपना ताल्लुक़ रखते हैं और योग से भी इनका ताल्लुक़ है। आज योग दिवस पर और संगीत दिवस पर इनसे चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं देवेंद्र कुमार सक्सेना जी से। सक्सेना साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के लिए जी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। देवेंद्र जी, आप अपने जीवन परिचय को से हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा ये कहाँ हुई है आपकी? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार सक्सेना, जैसे आपने बताया जी। मैं कायस्थ परिवार में जन्मा। 5 जून 1964 विश्व पर्यावरण दिवस जी जो मनाया जाता है। जी जी। तो 1964 में मेरा जन्म मध्य प्रदेश के गांव ढाबला धीर में, जिला शाजापुर में, और सांस्कृतिक संभाग उज्जैन में हुआ जी। वहीं पर NT श्रीवास्तव जी, श्री अरुण कुमार अम्बेडकर जी और पंडित गणेश प्रसाद भारद्वाज जी से मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की शुरू में जी जी। और उसके बाद में संगीत भूषण संगीत प्रभाकर, हिंदी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की और देश के लिए जो भी काम है मैं कर रहा हूँ। देवेंद्र कुमार सक्सेना जी, आज योग दिवस है और संगीत दिवस भी है जी। तो ये योग दिवस क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या तर्क है? एक्चुअली हमारे भारतीय संस्कृति में योग का विशेष महत्व रहा है। सारे विश्व में योग के लिए भारत का नाम जाना जाता था, लेकिन कई वर्षों के अंतराल में ये व्यवस्था थोड़ी सी शिथिल हो गई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रस्ताव रखा यूएनओ में जी जी, जिसे सर्वसम्मति से पास कर लिया गया और 175 देशों में इसे मनाने का सिलसिला शुरू हुआ 21 जून को। उसी क्रम में योग दिवस मनाया जाता है और योग के माध्यम से समाज में जन जागृति, जन के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें बताई जाती है। जी जी। देवेंद्र कुमार जी, योग से मानव शरीर और मानव मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है? आप योग से भी जुड़े हुए हैं। जी। एक्चुअली योग जो है सर्वांगीण विकास करता है मनुष्य के जीवन का, क्योंकि योग से कार्य की कुशलता बढ़ती है। योग कर्म की कुशलता को बढ़ाता है। योग साधक जो होता है उसके मन में सात्विक विचार आने लगते हैं, संस्कार विकसित होने लगते हैं और वो तन और मन दोनों से स्वस्थ होने लगता है। तो स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। ये भाव जागृत करते हुए योग की साधना अगर व्यक्ति करता है, इस बार की थीम भी यही है कि व्यक्ति स्वयं योग करे और समाज को उसका लाभ पहुंचाए। तो ये एक सामाजिक आंदोलन है। जी जी। व्यक्तिगत आंदोलन तो है ही है, व्यक्ति स्वयं करेगा, पहले व्यक्ति निर्माण, बिल्कुल, फिर समाज निर्माण और फिर राष्ट्र निर्माण। तो ये सिलसिला साधना से निश्चित रूप से आगे बढ़ता चला जाता है। तो योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योग से कार्य की कुशलता बढ़ती है, योग से एकाग्रता बढ़ती है, हमारे बच्चों में स्मरण शक्ति जो है योग से बढ़ती है और उनका एक रास्ता सही दिशा में बढ़ने लगता है। योग बहुत उपयोगी है। जी देवेंद्र जी, योग के क्या नियम होते हैं? किस तरह योग करना चाहिए? क्योंकि आजकल योग का भी एक विशेष प्रावधान है, किस तरह योग को मतलब एक मनुष्य करे। जी जी। उसका समय भी क्या होना चाहिए? योग के लिए एक्चुअली आज की दुनिया में भागदौड़ की दुनिया है जी। चारों तरफ रोज़गार के लिए समय नहीं व्यक्ति के पास, अपने जीवन को
अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, तो योग का सरलतम तरीका सूत्र पतंजलि योग के द्वारा शुरू किया गया जी। और स्वामी रामदेव जी ने इसमें काफ़ी काम किया। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार ने भी काफ़ी काम किया और योग की कई संस्थाएं इस क्षेत्र में जी, काम जी। कर रही हैं। उन सब का ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति योग करे और योग के कुछ ही नियम बना दिए कि भाई आप कम से कम 15 मिनट आधा घंटा योग करें। 21 जून को या आज 21 जून को जो अपन कार्यक्रम करेंगे उस योग का भी एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि भाई 8 प्रकार की जो हमें जी। क्रिया करनी है, जी, साधना जी, करनी है, वो हम करते हैं। तो उसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है और साथ में कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, जी ये करते रहें। और करने के लिए कुछ सावधानी भी ज़रूरी है। व्यक्ति खाली पेट करे, सुबह करे जी या शाम को करे। अगर उसको सुबह समय मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, वो पार्क में बैठ जाए, छत पर बैठ जाए, आसन बिछाकर। अगर वो बैठ नहीं पाता है तो कुर्सी पर बैठकर भी योग भी कर सकता है। तो योग करने के लिए साधन अपने पास हैं, सुविधाएं अपने पास हैं, बस मन की इच्छा शक्ति जरूरी है। जी जब मन की इच्छा शक्ति ही नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। और मन की इच्छा शक्ति से ही व्यक्ति योग के क्षेत्र में जी। और इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। एक जो योग की प्रक्रिया है तो नियमित 7-8 व्यायाम जरूरी है, जी। यानी प्रातःकाल इसको किया जाना चाहिए जी। या मतलब खाली पेट होना चाहिए, है ना। देवेंद्र कुमार जी, आपने इस पर एक कोई कविता भी लिखी है योग पर। योग पर एक गीत है एक्चुअली। जी। हम लोग जन जागृति का संदेश देते हैं। जी, आज जी। मेरे पास साज नहीं है, जी अगली जी, बार कभी साज हाँ सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल तो हम लोगों को जगाने के लिए वो बिल्कुल। करते हैं। तो उसमें कुछ पंक्तियां मैं आपको हाँ, सुनाने की हाँ। कोशिश करता हूँ। घर घर योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। बदलेंगे ज़माना भाई, बदलेंगे ज़माना। बदलेंगे ज़माना बहनों, बदलेंगे ज़माना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। घर घर योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी होती है। यहाँ पतंजलि योग समिति का जब गठन हुआ था जी। उसकी शुरुआत मैंने, मेरी धर्मपत्नी संगीता सक्सेना जी। जी और भी कई लोगों ने मिलकर की थी। तो उस समय योग एक क्रांति के रूप में शुरू किया था। तो हम घर घर जाकर योग कराया करते थे, संस्थाओं में जाकर योग कराया करते थे। लगभग 350-400 योग के कैंप हमने लगाए। जी जी। और निस्वार्थ लगाते थे। सुबह जल्दी उठ के, बेटियाँ हमारी छोटी थी, उसको उठा के जी 4 बजे सर्दी में उठा के उसको ले जाना और योग कराना। ये एक जुनून था, एक उत्साह था उस समय। तो ये जगाने के लिए जागृति गीत हम गाया करते थे। जी जी। कि तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, वाह बरसेगा नित बरसेगा। वाह। तो ये अमृत की बेला होती है सुबह की। बिल्कुल, इस समय योग करेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से उसके अंदर जन जागृति अपने आप आने लगेगी और एक सही दिशा में चलेगा। वो समाज को मुश्किलों में नहीं डालेगा। आज समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन समस्याएं उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। सुविधाएं बहुत हैं, साधन बहुत हैं हमारे पास, जी। लेकिन साधन सुविधाओं के बाद भी मनुष्य दुखी है, परेशान है, बीमार है, क्लांत है। उसका मुख्य कारण ये है कि वो अपने से कट गया, अंदर से वो बाहर निकल गया और वो बाहर की दुनिया में घूम रहा है। उसे वापस लौटना पड़ेगा और उसका माध्यम है योग। बिल्कुल। योग से मन की शक्ति बढ़ती है, योग से तन की शक्ति बढ़ती है, योग से जीवन की शक्ति बढ़ती है। तो ये बहुत आवश्यक है योग करना और हमें नियमित रूप से करना चाहिए और लोगों को भी कराना चाहिए, परिवार में सबको मिलकर कराना चाहिए। जी। देवेंद्र कुमार जी, योग दिवस के साथ साथ आज संगीत दिवस भी है। जी। आप संगीत से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो ये क्यों मनाया जाता है संगीत दिवस हर साल? एक्चुअली ये विश्व भर में मनाया जाता जी है। जी एक्चुअली फ्रांस के कल्चरल मिनिस्टर हुए हैं, जी। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब फ्रांस में शुरुआत हुई थी ये 21 जून 1982, ऐसा मुझे याद आ रहा है। 84-82 के, हाँ 84 जी जी। तो ये तब से पूरी दुनिया में इसका एक परंपरा चली गई है। जबकि संगीत तो हमारे जीवन में रोज, हमारे भारत में तो रोज ही रचा बसा है। बिल्कुल बिल्कुल। हर काम संगीत से होता है। हम सुबह जागते हैं तो मंदिर में कीर्तन होते हैं, जी। मस्जिद में अजान होती है
गुरुद्वारे में शब्द होते हैं जी। तो संगीत चलता है। घर में हम उठते हैं, सुबह आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, शाम को मंदिर में होता है। तो हम कोई गतिविधि पारिवारिक उत्सव मनाते हैं, उसमें संगीत चलता रहता है। तो दिन भर हमारे संगीत दिवस मनाया जाता है। तो संगीत दिवस हमारे लिए तो नया नहीं है, रोज़ ही होता है, लेकिन परंपरा चली आ रही। उस परंपरा में चलिए अच्छी बात है, पूरा विश्व मिलकर एक साथ बनाए। तो ये संगीत की परंपरा शुरू हुई है फ्रांस से, और वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर के द्वारा ये शुरू की गई, और इस परंपरा के द्वारा आज सारे विश्व में संगीत की बहुत अच्छी बयार बह रही है। सही। देवेंद्र कुमार जी, भारत में भी संगीत प्राचीन समय से है, यानी भगवान शिव से ही इसका वो माना, आदिदेव। हाँ, मतलब योग का भी माना जाता है ना। तो जो भारतीय संगीत है, उस संगीत में क्या देखने को मिलता है? एक्चुअली भारतीय संगीत जो है ना, वो पूरा आध्यात्मिक संगीत है जी। उसमें मेलोडी है, उसमें ठहराव है जी। हम पश्चिम के संगीत की ओर जब जाते हैं तो वहाँ शोर है, उनमें भी मेलोडी है कुछ गानों में, लेकिन वो ठहराव नहीं होता है जी जी। तो वो आदमी को थका डालता है। उसमें आनंद उत्पत्ति तो होती है, लेकिन बाद में थक जाता है व्यक्ति। हमारा शास्त्रीय संगीत जो है, उसी को ले लीजिए आप, भक्ति संगीत को ले लीजिए, ठुमरी, गज़ल, दादरा गीत जो भी ले लीजिए, उनको सुनने के बाद व्यक्ति एकदम धैर्य, ठहराव महसूस करता है, तनाव रहित हो जाता है। बहुत आज तनाव से मुक्त करना व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनाव सारी बीमारियों का कारण है। आज आप आए दिन देख रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति है, रोज़ दौड़ रहा है 25 किलोमीटर 40 किलोमीटर, और वो सुबह शाम घूमता है, सब कुछ करता है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ जाता है, चक्कर खा के गिर रहा है। तो उसका मूल कारण है विचारों का गड़बड़ होना। विचारों में ही स्वर्ग है और विचारों में ही नर्क है। और विचार कैसे बदलेंगे? जब आप संगीत और योग से जुड़ेंगे, संगीत, योग और अपनी मातृभूमि से जुड़ेंगे। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। हमारे राष्ट्र के जो प्रमुख अंग हैं, उनमें ये जो प्रमुख विषय हैं, उसमें संगीत है, योग है, अध्यात्म है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है, योग, संगीत और अध्यात्म से परिपूर्ण है, और पूरे विश्व में इस चीज़ का जो बिल्कुल बज रहा है, डंका बज रहा है सारे विश्व में। ये काम करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं, संगठन काम कर रहे हैं, NGO काम कर रहे हैं, पतंजलि योग समिति ने काम किया, गायत्री परिवार ने काम किया, और भी ये संगठन है जिनका नाम मैंने समय अभाव के कारण नहीं ले पाता। उन सबके योगदान को हम नकार नहीं सकते। तो चूँकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय संगीत जो है, ये अपने आप में बहुत ही अमूल्य है। इसमें रागों और तालों का एक वो होता है। तो जैसे हमारा तबला ही विषय ले लीजिए आप, इससे पहले एक विषय मृदंग विषय ले लीजिए। मृदंग हमारे भारतीय संस्कृति का वाद्य है, जो पखावज जिसे हम बोलते हैं। पखावज को ऐसा कहा जाता है, सच्चाई कितनी है तो समय बताएगा। पखावज को काट के तबला बनाया गया है ना, अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो ने सितार का और तबले का आविष्कार किया, ऐसा कहा जाता है। जी जी। लेकिन तबला बहुत पहले से, क्योंकि गणेश जी ने भी उसका वर्णन किया था। बिल्कुल। सरस्वती जी ने, सरस्वती में कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आया, उसने योगदान किया, तो उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन एक प्रचार में जो बातें वो ये है। तो संगीत जो है हमारा भारतीय संगीत, ये अपने आप में बहुत लोकप्रिय है, और इसमें हर समय के राग रागनियों का एक सिस्टम बना हुआ है ना। 8 प्रहर के राग रागनियाँ बनी हुई हैं, उनको सीख कर विद्यार्थी डिग्रियाँ प्राप्त कर रहा हूँ। जिस कॉलेज में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ संगीत के अच्छे अच्छे विद्वान प्रोफेसर हैं जो संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, और बच्चे उनसे सीख रहे हैं। हमारे भी HOD मैम प्रेरणा शर्मा जी से आपने बातचीत की, उससे पहले हमारे डॉक्टर रोशन भारती जी से आपने बात की, संगीत के हमारे महाविद्यालय के कॉलेज के आचार्य रहे हैं। और भी ऐसे कई लोग हैं जो इस संगीत के लिए कोटा में बहुत काम कर रहे हैं। जी जी। देवेंद्र कुमार जी, योग और संगीत दोनों का आपस में परस्पर मेल है, यानी मन और मस्तिष्क दोनों इससे स्वस्थ रहते हैं। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। योग और संगीत दोनों जैसे दो आँखें हमारी, इनके बिना हम देख नहीं सकते जी, ठीक है ना। हमारा मस्तिष्क है, हमारी धड़कन है, ये योग और संगीत योग है। तो इनके द्वारा हम अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं जी, समाज को दिशा देते हैं, और तनाव रहित होकर जी भागदौड़ की दुनिया में संगीत बहुत सहारा देता है मनुष्य। बिल्कुल। देवेंद्र कुमार जी, जाते जाते योग दिवस और संगीत दिवस पर आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं देखिए इस विषय में यही कहूँगा, कोटा चूँकि हमारा कोचिंग हब है और यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं,
कोचिंग और प्रशासन दोनों मिलकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं उनको बचाने का, संभालने का। उसके बाद भी वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो उसका मूल कारण ये है कि वो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने लक्ष्य समझ लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, ये जीवन का लक्ष्य है। अरे भाई, सबसे पहले इंसान बनना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें इंसान बनना है और हमें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, और उसके लिए संगीत और योग का सहारा हम ले सकते हैं जी। है ना। आत्महत्या करने से हमारे जीवन नारकी जीवन हो जाता है, हमें मोक्ष नहीं मिलता है, हमारी आत्मा इधर उधर भटकती है। तो ऐसा गलत काम करना ये अपराध है, ये कायरता है। इसलिए हमें अपने जीवन को बचाने के लिए रोज़ सुबह योग करें, रात को सोने से पहले संगीत का अभ्यास करें, संगीत सुनें, संगीत सीखें। हम लोग भी प्रयास करेंगे भी कोचिंग संस्थाओं में जाकर उनके बीच में संगीत के माध्यम से जागृति करने का और उनका तनाव दूर करने का प्रयास करेंगे। तो संगीत और योग बहुत बड़ा सहायक है। सरकार अपना प्रयास कर रही है, संस्थान अपना प्रयास कर रहे हैं, NGO अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये संगीत का सहारा लेंगे तो बहुत जल्दी नैया पार होगी और बच्चे, उनकी आत्मा जो है ना, वो सही दिशा में, उनका जो सोच है वो सही दिशा में काम करेगा। और जो चले गए उनके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम बचाएं। तो ये संगीत और योग दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। संगीत दिवस पर और विश्व संगीत दिवस पर यही मेरा युवाओं को संदेश है और श्रोताओं पाठकों को संदेश है। ये थे हमारे साथ योग साधक, तबला वादक देवेंद्र कुमार सक्सेना जी। इन्होंने योग दिवस और संगीत दिवस पर दोनों का पारस्परिक मेल है, संगीत और योग का, उसके बारे में विस्तार से बताया। योग क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस रूप में करना चाहिए, और आज की युवा पीढ़ी इससे क्या लाभ ले सकती है, ये सारी जानकारी दी। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद एक अच्छे काम के लिए।